हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हिमांशु शर्मा और स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। देखो, ज्योग्राफी जो है वो रन कर रही है तीन बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। पहला है द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म, दूसरा है द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म और तीसरा है द कॉन्सेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म, जो कि हमारे आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो नियो डिटर्मिनिज्म की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम ये जान लें कि आखिर जो डिटर्मिनिज्म है और पॉसिबिलिज्म है वो क्या कह रहे हैं। डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म अलग अलग छोर पर बैठे हुए हैं, दोनों अलग अलग एक्सट्रीम्स की बात करते हैं। डिटर्मिनिज्म किसकी बात कर रहा है? वो कह रहा है कि भाई अर्थ के ऊपर कोई भी इंसान या ह्यूमन बीइंग कैसे सरवाइव करेगा, है ना। इट इज डिसाइडेड बाय, या फिर इट विल डिसाइड कौन? नेचर। नेचर डिसाइड करेगी कि हाउ ह्यूमन कैन सरवाइव ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, इवन उसका फिजिकल फीचर्स भी अर्थ ही डिसाइड करेगी। ठीक है, और पॉसिबिलिज्म क्या कह रहा है? वो कह रहा नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। प्रकृति को चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू ह्यूमंस नेसेसिटी या अकॉर्डिंग टू आवर नेसेसिटी। ठीक है, उनका ऐसा कहना है कि पॉसिबल है कि हम नेचर के अगेंस्ट जाएं, अगेंस्ट नहीं भी जाएं तो हम उसको मॉडिफाई तो कर सकते हैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। क्लियर हो गई बात? तो भाई देखो, दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं। एक कह रहा है कि नेचर सब कुछ है, दूसरा कह रहा है कि नहीं, ह्यूमन सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन ग्रिफिथ टेलर साहब जो हैं वो आते हैं और वो निकालते हैं एक बीच का रास्ता। ठीक है, क्या है? ग्रिफिथ टेलर ने इंट्रोड्यूस किया था एक कॉन्सेप्ट जिसको कहा जाता है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। देखो, ये जो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म है ये एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, हु प्रोपाउंड या हु गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो ग्रिफिथ टेलर ने इंट्रोड्यूस किया क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉप एंड गो, रुको और जाओ डिटर्मिनिज्म। इसी को कहा जाता है नियो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, और ये नियो डिटर्मिनिज्म है क्या? ये है बीच का रास्ता बिटवीन द आइडियाज ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। ये बीच का रास्ता है। किसके बीच का रास्ता है? डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच का रास्ता है नियो डिटर्मिनिज्म। क्लियर हो गई बात? This concept shows that neither is there a situation of absolute necessity and nor is there a condition of absolute freedom. इनका कहना है कि ना तो ऐसा है कि आप अपनी नेसेसिटी के हिसाब से पूरी तरह से फ्री हैं, चीज़ों को आप बदल सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि आप चीज़ों को नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, इनका कहना है कि आप पूरी तरह से नेचर के लिए या नेचर के हिसाब से बंधे हुए भी नहीं हैं और आप पूरी तरह नेचर के खिलाफ जा भी नहीं सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिटर्मिनिज्म कह रहा है कि एक नदी है, आप नदी के इस तरफ रह सकते हो या उस तरफ रह सकते हो, बीच में तो आप जा नहीं सकते उसके। ठीक है, इस पार उस पार भी आप जा नहीं सकते क्योंकि बीच में बहुत तेज नदी बह रही है। पॉसिबिलिज्म क्या कह रहा है कि हम पुल बना लेंगे। ठीक है, इस कोने से उस कोने तक पुल बना लेंगे और फिर आना जाना पॉसिबल हो जाएगा। ठीक, और नियो डिटर्मिनिज्म क्या कह रहा है कि नदी में फ्लड आ सकती है, पुल बह के फिर जा सकता है। हो गई ना बात? अगेन नेचर की ही चल रही है। तो नियो डिटर्मिनिज्म का कहना है कि देखो भैया, तुम ना तो पूरी तरह से फ्री हो कि नेचर को ओवरकम करो और ना ही पूरी तरह से बंधे हुए हो कि नेचर को ओवरकम नहीं कर सकते। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, पहले रुको, देखो, समझो कि तुम कुछ चेंज कर सकते हो, उस चेंज के क्या असर होंगे। इफ तुमको लग रहा है कि हाँ ये पॉसिबल है, इसके कुछ निगेटिव इफेक्ट नहीं होंगे, देन गो फॉर इट। ठीक है, इसी को कहा जाता है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, कि रुको, देखो, उसके बाद करो कि तुम्हें नेचर के अगेंस्ट क्या करना है या नेचर को किस तरह से मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो ये हो गया नियो डिटर्मिनिज्म। और इन्होंने भी माना है कि हाँ ठीक है कि आप कुछ चेंजेस, कुछ मॉडिफिकेशन नेचर के अंदर कर सकते हो, बट नेचर पूरी तरह से आपको फ्रीडम नहीं देती है। वो जब चाहे आपके मॉडिफिकेशन को अगेन मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग ढाल लेगी। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा है? मैन इज नॉट अ क्वाइट फ्री एजेंट बट ही कैन कनकर नेचर बाई ओबेइंग इट। उनका कहना है कि जो मैन है वो पूरी तरह से फ्री एजेंट नहीं है।
अगर मैन जो है वो नेचर को कंकर करना चाहता है तो उसको क्या करना है, अर्थ की रिस्पेक्ट करनी होगी। ठीक है, चीज़ों को देखना होगा, समझना होगा, संभल के चलना होगा, तब जाके तुम नेचर को मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये नहीं कि हमारा जैसे मन कर रहा है हम वैसे कर रहे हैं। तो अगर इंसान चाहता है कि वो नेचर को अपने हिसाब से ढाले तो उसे सबसे पहले क्या करना होगा, नेचर की रिस्पेक्ट करनी होगी, उसको आदर देना होगा। ठीक है, चलो उसके बाद द न्यू डिटर्मिनिज्म कॉन्सेप्चुअली अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग अ बैलेंस। जो न्यू डिटर्मिनिज्म है वो क्या करने के लिए जाना जाता है, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। किसके बीच में, डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है कि हाँ नेचर की भी चलेगी, हाँ ह्यूमन की भी चलेगी, दोनों की थोड़ी थोड़ी चलेगी और दोनों की थोड़ी थोड़ी नहीं चलेगी। ठीक है, और ये आइडिया क्या कहलाता है, द आइडिया इज कॉल्ड साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म। हाँ भाई, अब यहाँ पे साइंटिफिक हो गया ना, कि हम जिद पे नहीं अड़े कि नहीं नहीं सिर्फ नेचर की चलेगी, नहीं नहीं सिर्फ ह्यूमन की चलेगी। नहीं, देखो नेचर की भी चलेगी और ह्यूमन की भी चलेगी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम होगा। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म। समझ में आ गया, चलो। Griffith Taylor, with his personal experience in Australia and Canada, presented complete indifference to possibilistic thinking and advised to geographers to practice साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म। देखो ग्रिफिथ टेलर जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बहुत काम किया है, तो ग्रिफिथ टेलर ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में जो एक्सपीरियंस किए, ठीक है, उसको उन्होंने पूरी तरह से मतलब कह सकते हैं प्रेजेंट किया है। और जो भी पॉसिबिलिस्टिक थिंकर्स थे उनको बोला कि भैया देखो, उनको एडवाइस दी, उनको बोला कि भाई आपको साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म प्रैक्टिस करना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक सही चीज है। आप तो पॉसिबिलिज्म पॉसिबिलिज्म चिल्ला रहे हो, लेकिन साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म को फॉलो करोगे तो यहां आपको पता चलेगा कि यहां पे आपके लिए ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, देन पॉसिबिलिज्म। समझ में आ गया, तो ये बात उन्होंने कही। टेलर ने लिखा है कि आई डू नॉट फॉर अ मोमेंट डिनाई दैट मैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उन्होंने बोला कि मैं इस पक्ष में तो नहीं हूं, अभी इस हालात में भी नहीं हूं कि मैं ये डिनाई करूं कि जो मैन है वो अर्थ के ऊपर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो ये मान रहे हैं कि जो मैन है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट उनका कहना है कि मैन इज नॉट अ फ्री एजेंट, कोई फ्री एजेंट नहीं कि जब मर्जी आ रहा है, जहां मर्जी आ रहा है, जो मर्जी आ रहा है कर रहा है। ठीक है, ही बिलीव दैट मैन इज एबल टू एक्सेलरेट, स्लो और स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। उनका कहना है कि वो बिलीव करते हैं कि मैन के अंदर इतनी एबिलिटी है, ठीक है, कि वो एक्सेलरेट कर सकता है, वो स्लो कर सकता है, वो रोक भी सकता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को। ठीक है, समझ में आ गया। ही इज लाइक द ट्रैफिक कंट्रोलर इन अ लार्ज सिटी। वो क्या है, एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम कर रहा है ना। देखो चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं, कभी इधर का रास्ता रोक रहे हैं, कभी उधर का रास्ता रोक रहे हैं। ठीक है, तो उनका कहना है कि जो मैन है वो क्या है, एक बड़े शहर के अंदर ट्रैफिक कंट्रोलर का काम कर रहा है। ठीक है, हु अल्टर्स द रेट बट नॉट द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस। उनका कहना है कि देखो कितनी साइंटिफिक बात कही है और कितने अच्छे से कनेक्ट किया है। उनका कहना है कि जो पुलिसमैन है वो रेट को कम कर सकता है, रेट को कंट्रोल कर सकता है कि भाई थोड़ी गाड़ी इधर से जाएंगी, थोड़ी गाड़ी इधर से जाएंगी। ठीक है, लेकिन गाड़ी किधर जाएंगी ये कौन डिसाइड करेगा, गाड़ी किधर जाएंगी वो डिसाइड करेगा गाड़ी चलाने वाला। ठीक है, अब आप बोलोगे कि कहीं वन वे भी तो हो सकता है कोई वीआईपी मूवमेंट हो, कोई बात नहीं, उस गाड़ी वाले को जहां जाना है वो वहीं जाएगा। आप उसका रास्ता मोड़ोगे वो घूम के फिर कहीं और से उसी रास्ते पे आ जाएगा। ठीक है, कोई लॉन्ग कट ले लेगा, कोई शॉर्ट कट ले लेगा, कोई गलियों से निकल आएगा, लेकिन उसको जाना जहां है वो वहीं जाएगा। लाइक नेचर, नेचर क्या है, पानी को बहते हुए समंदर में जाना है तो अल्टीमेटली उसे वहीं जाना है। तुम चाहे जितना भी डैम बना लो बीच में, पानी को मोड़ दो, नहरें निकाल लो, घूम फिर के कहाँ जाएगा, ओशन में ही जाएगा। तो इनका कहना है कि जो ट्रैफिक कंट्रोलर वो क्या कर सकता है, वो अल्टर कर सकता है रेट को, बट डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस को अल्टर नहीं कर सकता है। ठीक है, और इसीलिए उन्होंने ये फ्रेज यूज किया है, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, थोड़ी देर रुको, देखो फिर जाओ। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद
आगे की बात करें अगर हम, तो एल्सवर्थ हटिंगटन का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो अमेरिकन थे ये। इन अमेरिका एल्सवर्थ हटिंगटन ऑल्सो वॉज द चैंपियन ऑफ साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म। ये भी साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म के सपोर्टर थे। इन हिज वेरियस राइटिंग ही हैज एम्प्लाई डिमॉन्स्ट्रेटेड हिज साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म। इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हुई हैं जिसमें इन्होंने साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म के बारे में बात की है। क्लियर। ही कंसीडर क्लाइमेट एज द सॉवरेन फैक्टर ऑफ एनवायरमेंट। उनका कहना है कि जो क्लाइमेट है वो एक सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु, एक ताकतवर। तो क्लाइमेट जो है एक सॉवरेन फैक्टर है एनवायरमेंट का, ठीक है। एंड हैज़ डेवलप्ड द क्लाइमेटिक ऑप्टिमम थ्योरी। और उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि क्लाइमेट एक सॉवरेन फैक्टर है, उन्होंने एक थ्योरी बनाई। कौन सी थ्योरी बनाई? क्लाइमेटिक ऑप्टिमम थ्योरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, ठीक है। क्लाइमेटिक ऑप्टिमम थ्योरी किसने? हटिंगटन ने। किसके लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी कि मानव सभ्यता के विकास के लिए एक थ्योरी है जो कि डेवलप्ड की गई थी हटिंगटन के द्वारा, जिसका नाम था क्लाइमेटिक ऑप्टिमम थ्योरी, ठीक है। तो नियो डिटर्मिनिज्म आपको समझ में आ गया कि नियो डिटर्मिनिज्म किस बारे में है, कि भाई बीच का रास्ता निकालो, दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े मत रहो। इससे फायदा किसका होगा? दोनों का। नेचर का भी फायदा है, इंसान का भी फायदा है, ठीक है। और इससे हमारे संबंध जो है वो अच्छे बने रहेंगे ना। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर आपने कई बार सुना होगा। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, मानव और प्रकृति के रिलेशन, इंटर रिलेशन को मद्देनजर रखते हुए, ये जो नियो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट है, अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मैं कौन ही होता हूँ अपना डिसीजन देने वाला, लेकिन मुझे लगता है कि डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म से बेहतर है नियो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, खुश रहें, मज़े करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।